हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपने मेरे को तो पहचान ही लिया होगा। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल, राइट। तो दोस्तों, ये एमएस वर्ड सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 है। ओके, तो दोस्तों अगर आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए। ओके, तो दोस्तों अगर आप इसी तरीके की फुल सीरीज़ वाली वीडियोस और कंप्लीट कोर्स वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, हम सीख लेते हैं होम टैब को। ओके, तो दोस्तों होम टैब को समझाने के लिए मैं आपके सामने सबसे पहले एक पैराग्राफ को इंसर्ट करूँगा। ओके, तो दोस्तों पैराग्राफ को इंसर्ट करने के लिए आपको एक यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, = RAND, उसके बाद ब्रैकेट ओपन। उसके बाद आपको कितने पैराग्राफ चाहिए, तो मेरे को चाहिए 5 पैराग्राफ। उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो 5 पैराग्राफ में कितनी लाइन चाहिए, तो मेरे को 5 पैराग्राफ चाहिए 3-3 लाइन की। ओके, उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करूँगा। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर 5 पैराग्राफ आ चुके हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए हम सीख लेते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप को। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पूरा हमारा ग्रुप होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर एक ग्रुप होता है ना दोस्तों। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप को। तो दोस्तों क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर। ओके, तो सबसे पहले हमको किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तभी ये सारे ऑप्शन काम करेंगे दोस्तों। अभी आप देख सकते हो कि ये अनहाइलाइटेड है, फॉर्मेट, प्रिंटर हाईलाइटेड है, बट ये तीनों कट, कॉपी, पेस्ट अनहाइलाइटेड है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी चीज़ को कट या पेस्ट, कट कॉपी नहीं किया है। ओके, तो दोस्तों कट कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको कंटेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करके रखना है। उसके बाद आपको इस तरीके से राइट की तरफ मूव होना है। ओके, तो आपका कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों मैंने इतना कंटेंट सिलेक्ट किया है। अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे, तो दोस्तों आपको शिफ्ट बटन को आपको होल्ड करके रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको कीबोर्ड से राइट और लेफ़्ट बटन ऐसे क्लिक करना है। ओके, इससे आप सिलेक्शन बना सकते हो, अप, डाउन, राइट, लेफ़्ट, इससे आप सिलेक्शन कर सकते हो, लेकिन आपको शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने इतना सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो दोस्तों इसकी शॉर्टकट की यहाँ पर लिखी हुई है Ctrl+C। तो दोस्तों आपको शॉर्टकट की का यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ऑप्शन समझाने के लिए यहाँ से यूज़ करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने कॉपी कर लिया। जैसे ही मैंने कॉपी किया, ये तीनों ऑप्शन हाईलाइटेड हो चुके हैं आपके सामने। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैंने अभी क्या किया, कॉपी किया। तो मैं कॉपी वाले कंटेंट को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर पेस्ट करा सकता हूँ। पेस्ट कराने के लिए मैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, पेस्ट वाले। तो दोस्तों मैं यहाँ से सिंपली पेस्ट कर दूँगा। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों एक बार कॉपी किया हुआ कंटेंट या कट किया हुआ कंटेंट आप जितनी बार चाहो उतनी बार पेस्ट करा सकते हो। ओके, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। तो इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है। तो मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ, अंडू। ओके, उसके बाद Ctrl+Y, रेडो। तो दोस्तों आपको कॉपी समझ में आ गया। तो कॉपी क्या होता है, जितना आप मैटर सेलेक्ट करते हो उसी की कॉपी बन जाती है। तो दोस्तों आपको कॉपी समझ में आया। कॉपी का मतलब होता है वो कंटेंट वहाँ पे भी रहेगा और जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे भी रहेगा, यानी कॉपी बन जाएगी उसकी। ओके, नाम से पता चल रहा है कॉपी, यानी एक उसकी कॉपी बन जाएगी, टू कॉपी। ओके, अब दोस्तों कट करते हैं हम इसको। इस वाले कंटेंट को मान लो मेरे को कट करना है। ओके, तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपली कट का यूज़ करूँगा। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+X होती है, तो मैं कट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करा सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार कट या कॉपी हुआ मैटर आप इसको बार बार पेस्ट करा सकते हैं इस तरीके से। ओके दोस्तों, तो दोस्तों कट और कॉपी में डिफरेंस क्या है। कॉपी का मतलब मैंने आपको बता दिया, और कट का मतलब ये होता है दोस्तों, वो मैटर वहाँ से हट जाएगा और दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन से रिमूव हो जाएगा और दूसरी लोकेशन पे वहाँ पे जाके पेस्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ओके, और पेस्ट तो दोस्तों समझाने की ज़रूरत नहीं है। पेस्ट का मतलब पेस्ट होता है, वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों हमारा 3 ऑप्शन क्लियर हो गए हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। ओके, तो दोस्तों इसके नीचे एक ड्रॉप डाउन आइकन दिया हुआ है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास और भी ऑप्शन आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ मैटर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है हमारे पास कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों ये सब
इसमें काम के हैं नहीं वैसे। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है पेस्ट स्पेशल की एक्सेल में। ओके, तो इसमें हम कभी कभार यूज करते हैं जब हमको फार्मूला वगैरह लगाना होता है। तो अभी ये किसी काम का नहीं है। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर पेस्ट स्पेशल की पूरी वीडियो देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों इसमें से जो समझाने के लिए ऑप्शन है मेरे पास वो है पिक्चर का। ओके, तो दोस्तों मैं पिक्चर पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो जितना मैटर हमने सेलेक्ट किया था वो पिक्चर बन चुका है। ओके, इसका बिहेवियर पिक्चर की तरह है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ से इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये एक पिक्चर है दोस्तों। मैं इस पर राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट में जाकर स्क्वायर कर देता हूँ, कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। ओके, तो दोस्तों इसका बिहेवियर क्या है, पिक्चर का है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक टैब खुल के आ चुका है जो कि है पिक्चर फॉर्मेट का। ये जब भी आता है जब हम किसी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो सारे ऑप्शन इस पर काम करने वाले हैं दोस्तों जो पिक्चर पे काम करते हैं। ओके, चाहो तो आप पिक्चर पे बॉर्डर लगा सकते हो, है ना, पिक्चर का इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हो, ग्लो करा सकते हो इस तरीके से, है ना, और भी ढेर सारी चीज़ें दोस्तों आप वो कर सकते हो, रिफ्लेक्शन करा सकते हो इस तरीके से, है ना। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम बाद में भी देखेंगे। फ़िलहाल के लिए हम आते हैं होम टैब पे। ओके, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं फिर से छोटा करता हूँ। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का। तो दोस्तों फॉर्मेट पेंटर को समझाने के लिए सबसे पहले मैं इस पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इसको क्लिक करके सिंपली डिलीट बटन प्रेस करूँगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फॉर्मेट पेंटर को समझाने के लिए मेरे को थोड़ी इसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी। ओके, थोड़ा फॉर्मेट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। मैं इतनी कंटेंट को क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, मैं इसको इटैलिक भी कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर देता हूँ रेड। तो दोस्तों मैंने इसमें कुछ फॉर्मेट किया हुआ है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक फ़ॉर्मेट तैयार किया हुआ है। अब मेरे को यही फॉर्मेट मेरे को अच्छा लग गया, है ना। तो मैं ये फॉर्मेट सभी पे अप्लाई करना चाहता हूँ, बट मेरे को ये नहीं पता कि मैंने क्या क्या यूज़ करके बनाया हुआ है ना, कौन कौन सी ऑप्शन का यूज करके मैंने इसको बनाया है। तो मेरे को ये नहीं पता, है ना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कहीं पे भी कर्सर रखूँगा, या तो आप इस किसी भी एक लेटर को सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए। ओके, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा आपका फॉर्मेट पेंटर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो आइकन आ रहा है, एरो नहीं आ रहा है, ब्रश टाइप आ रहा है ना। तो इससे आप अपने दूसरे कंटेंट पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ओके, ये होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। तो दोस्तों चलिए अब हम सीख लेते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप को। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी वर्ड या पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा किसी भी फ़ॉन्ट को अप्लाई करने के लिए, यानी फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर, कुछ भी। ओके, सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मान लो आपको इसका स्टाइल चेंज करना है। ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट। ओके, अब मान लो मेरे को इसका स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट स्टाइल दिए हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं माउस का कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो आपको इसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। ओके, तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट है, जैसे ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर देख सकते हो, सिर्फ कर्सर ले जाके आप उसका प्रीव्यू देख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि मैं ये वाला अप्लाई कर देता हूँ, तो दोस्तों हमारा ये फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं फ़ॉन्ट साइज़ पर। इसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट साइज़, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+P होती है। ओके, तो दोस्तों मैं इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों अभी इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है वो 11 होता है। ओके, इसमें मिनिमम 8 दिया हुआ है और मैक्सिमम 72 दिया हुआ है। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे जैसे मैं एरो को ऊपर लेके जा रहा हूँ ये छोटा हो रहा है। ओके, तो इससे आप फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों मान लो आपको 70 चाहिए, लेकिन इसमें 70 दिया नहीं हुआ, तो दोस्तों आप यहाँ पर जाओगे इस बॉक्स पे, इसको बैक स्पेस से क्लियर करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है 17, उसके बाद एंटर को प्रेस करना है, तो आपका साइज़ उतने का हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट 11 पे कर लेते हैं।
उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिया है ग्रो फॉन्ट का इंक्रीज फॉन्ट साइज़, इसको हम ग्रो फॉन्ट भी बोलते हैं। इसकी शॉर्टकट की आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। तो दोस्तों आप यहाँ से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको बड़ा कर सकते हो और इसको बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट यानी कि डिक्रीज फॉन्ट साइज़। इसकी शॉर्टकट की यहाँ पर लिखी हुई है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्मॉलर देन। तो इससे आप स्टेप बाय स्टेप करके छोटा हो सकते हो, ओके, और इससे आप स्टेप बाय स्टेप करके बड़ा हो सकते हो, ओके दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, ओके। तो दोस्तों मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ। किसी भी वर्ड पे जाके आप डबल क्लिक करोगे तो सिर्फ एक वर्ड सिलेक्ट होगा, ओके। डबल क्लिक करने से एक वर्ड सिलेक्ट होता है। अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हो, एक पैराग्राफ को, तो आपको 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं 3 बार क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, 1 2 3, जिसके आप देख सकते हो ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी शॉर्टकट की हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ओके। तो दोस्तों आप यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब होता है मोटा, ओके। तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी होती है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ दोस्तों, जिसके आप देख सकते हो ये बोल्ड हो चुका है, मोटा हो चुका है, ओके। तो इसको दोबारा से क्लिक करोगे ये अनबोल्ड हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास इटैलिक का। इटैलिक से हम क्या कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं फ़ॉन्ट को। तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई होती है। तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये तिरछा हो चुका है, ओके। अनइटैलिक करने के लिए दोबारा से इस पर क्लिक करोगे तो अनइटैलिक हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन है हमारे पास अंडरलाइन का। तो दोस्तों आप इसके नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस यू भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से इस पर अंडरलाइन लगा सकते हो, ओके। तो दोस्तों इसके सामने जस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन आइकन दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर अंडरलाइन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डबल अंडरलाइन। इसकी शॉर्टकट ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होती है ना दोस्तों। तो इसमें काफ़ी सारे अंडरलाइंस दिए हुए हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो मान लो मेरे को ये डबल वाला अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आपको इस अंडरलाइन का कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ पर जाओगे अंडरलाइन कलर्स पे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अंडरलाइंस के कलर देखने को मिल जाते हैं, ओके। तो दोस्तों आप यहाँ से अंडरलाइन के कलर चूज़ कर सकते हो। मान लो मेरे को रेड चाहिए, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये अंडरलाइन का कलर रेड हो जाएगा, ओके दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हम कॉपी में कोई चीज़ गलत कर देते हैं तो हम उसको काट देते हैं, है ना। तो दोस्तों उसी तरीके से अगर आपके कंप्यूटर में कुछ गलत हो गया है, यानी आपको कोई यानी कि आपकी कोई स्पेलिंग गलत हो गई है या फिर सेंटेंस गलत हो गया है, तो आप उसको इस तरीके से सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्ट्राइक थ्रू का। तो दोस्तों आप इसको देख के पता लगा सकते हो, ये बीच से इस तरीके से काट देगा, यानी क्रॉस कर देगा, इस तरीके से एस काट देगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों इससे आप ये दिखा सकते हो कि गलत लिखा है, ओके। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास सब्सक्रिप्ट का, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल होती है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं मान लो आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। CO2। तो दोस्तों साइंस में आपने ऐसे फार्मूले देखे होंगे, H2O, C2O, CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है। तो दोस्तों ये जो 2 होता है आपने देखा होगा ये नीचे होता है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सब्सक्रिप्ट उतने को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद क्या करोगे सब्सक्रिप्ट, इससे आपका टेक्स्ट नीचे चला जाएगा, ओके। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी टाइप करोगे वो नीचे ही टाइप होगा। उसके बाद दोबारा से आप क्या करोगे, इस पे से टिक हटा दोगे, तो आप यहाँ से फिर बड़ा कर सकते हो, ओके। फिर आप यहाँ से बड़ा टाइप कर सकते हो, फिर दोबारा क्लिक करोगे, फिर ये छोटा हो जाएगा, फिर आप छोटा यहाँ पर टाइप कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है, ओके। उसी तरीके से दोस्तों हमारे पास होता है सुपरस्क्रिप्ट, ओके। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जैसे हम मैथ में कोई फार्मूला लिखते हैं, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, इसके बाद स्पेस प्लस स्पेस B2, ओके। इस तरीके से आपने मैथ में देखा होगा, जो ये 2 होता है ना, तो ये ऊपर होता है इसके, है ना। तो मैं इसको इतने से सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद कंट्रोल दबा के इस दूसरे को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये कमाल की ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल के साथ आप
किसी अदर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहो, है ना। तो दोस्तों मैंने इसको इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों उसके बाद मैं करूँगा सुपरस्क्रिप्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो a² + b² यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मैथ का क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी का। तो दोस्तों इसका आप यूज कर सकते हो टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए, जैसे कैलीग्राफी में लिखा होता है ना, अलग लुक दिखाने के लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे ग्लोइंग भी करता है टेक्स्ट, तो आप ये अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों आपको इसकी प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी। ओके, कौन सा ऑप्शन कैसे कैसे काम करता है। ये शेडो के लिए है ना, इससे आप टेक्स्ट के नीचे ऊपर शेडो लगा सकते हो। रिफ्लेक्शन भी है, जैसे होता है ना पानी में रिफ्लेक्शन हो जाता है, जैसे कि आप प्रीव्यू देख सकते हो यहाँ पर, है ना। ग्लो करना चाहते हो तो ग्लो भी कर सकते हो टेक्स्ट को इस तरीके से। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन को आपको एक बार प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। ओके, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना दोस्तों। बाकी यहाँ पर पहले से रेडीमेड कुछ स्टाइल दिए हुए हैं, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो या फिर आप खुद का भी यहाँ से बना सकते हो। ओके दोस्तों, अगला ऑप्शन है हमारे पास मार्कर का, यानी टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। तो दोस्तों जैसे कि आप देखते हो कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जैसे आप क्लास में करते थे, जैसे आप डेफिनेशन को हाईलाइट कर लेते थे हाइलाइटर से, है ना। तो दोस्तों उस तरीके से मान लो ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, तो मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ से हाईलाइट कर लूँगा। ओके, हाईलाइट आप अपनी मर्ज़ी के कलर से कर सकते हो। यहाँ से मान लो मेरे को रेड चाहिए, तो मैं यहाँ से रेड भी चूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो दोस्तों इसे कहते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। तो दोस्तों मान लो आपको फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है। ओके, तो दोस्तों आपको इसको पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो रेड हो चुका है। मान लो आपको कोई और कलर चाहिए, तो आप यहाँ से दूसरा कलर भी ले सकते हो इस तरीके से। ओके दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई कलर नहीं मिलता तो आप मोर कलर में जाओगे, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से वो कलर चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कोई कलर नहीं मिलता तो आप खुद का कलर भी बना सकते हो कस्टम में जाके। ओके, इस तरीके से आप सेलेक्ट करोगे, इसकी ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ा सकते हो, है ना, इस तरीके से। तो दोस्तों आपका जब यहाँ पे कलर बन जाएगा तो आप सिंपली ओके पे क्लिक कर देना, तो वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे फॉर्मेटिंग किए हुए हैं, तो मैं कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल करूँगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों जैसा का जैसे यहाँ पर था, फ़ॉन्ट क्लियर हो चुका है, बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री आ चुका है, फ़ॉन्ट साइज़ उसका बाय डिफ़ॉल्ट 11 आ चुका है, हर चीज़ हट चुकी है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब कुछ हट चुका है। लेकिन दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर एक चीज़ नहीं हटा, वो है हाइलाइटर कलर। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट हाइलाइटर कलर नहीं हटता, आपको ये बात ध्यान में रखना है। ओके, तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास चेंज केस का। तो दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो दोस्तों पहला जो हमारे पास केस है इसको बोलते हैं हम सेंटेंस केस, यानी कि पहला इसमें जो लेटर होता है हमारे पास कैपिटल में होता है, बाकी सारे स्मॉल में होते हैं, और यहाँ पर एक लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है, फिर अगला जो सेंटेंस से स्टार्ट होता है उसका पहला लेटर फिर से कैपिटल होता है, इसको हम बोलते हैं सेंटेंस केस। ओके, जो कि आपका ये पहले ही ऑप्शन है सेंटेंस केस का। ओके, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास लोअर केस का, इसमें सारे के सारे जो लेटर होते हैं वो स्मॉल में हो जाएंगे, चाहे वो पहला हो चाहे वो बीच का हो, कोई सा भी हो। अगला ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों अपर केस का। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे लेटर जो होते हैं वो कैपिटल में हो जाते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड का, यानी हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये कैपिटल है, फिर अगले वर्ड का पी कैपिटल है ना, इस तरीके से हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। अगला है हमारे पास टॉगल केस का, वैसे इसका कभी यूज होता नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, हर एक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल में हो जाएगा, बाकी सारे कैपिटल में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वी स्मॉल में है, फिर अगले वर्ड में पी स्मॉल में है। इस तरीके से दोस्तों ये ऑप्शन काम करता है। तो दोस्तों हमारा फॉन्ट ग्रुप पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो दोस्तों अगला ग्रुप है हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप। ओके, तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास एक पैराग्राफ है,
तो मैं इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट्स। ओके, ये जो 4 दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं हम अलाइनमेंट्स। तो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है हमारे पास वो होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अलाइन लेफ़्ट लिखा है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+L होती है। तो दोस्तों ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा दोस्तों, जैसे कि आप देखोगे, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो सारा का सारा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है ना, यहाँ से भी दोनों साइड से सेंटर में आ चुका है। और अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास राइट अलाइन का। तो दोस्तों इसकी शॉर्टकट की Ctrl+R होती है। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+E होती है। ओके, तो राइट अलाइनमेंट अगर मैं करूँगा तो दोस्तों आप देखोगे कि इस साइड से सारे के सारे जो टेक्स्ट होते हैं वो इक्वल हो चुके हैं राइट साइड से, है ना, राइट साइड से इक्वल हो चुके हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड से इक्वल नहीं है ना। और अगर मैं लेफ़्ट पे क्लिक करता हूँ तो लेफ़्ट से अलाइन है, यानी लेफ़्ट से बराबर है और राइट से बराबर नहीं है। तो दोस्तों इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और ऑप्शन है हमारे पास जस्टिफाई का, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+J होती है। ओके, तो ये दोनों साइड से आपके पैराग्राफ को बराबर कर देगा। ओके, जैसे कि आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हो ना, तो वो इसी का इस्तेमाल करते हैं, है ना दोस्तों, इससे आपका पैराग्राफ अच्छा दिखता है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास 4 अलाइनमेंट्स। ओके, तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। तो दोस्तों आप अपने पैराग्राफ के बीच में स्पेस दे सकते हो। ओके, तो दोस्तों यह आप ये देखोगे बहुत ही कम है। अगर मैं 1.15 करूँगा तो ये इससे ज़्यादा है, 1.5 करूँगा तो ये उससे भी ज़्यादा है ना, 2 करूँगा तो ये उससे भी ज़्यादा है। तो दोस्तों इतना करते नहीं है, बाकी आप यहाँ से स्पेस को एडजस्ट कर सकते हो। ओके, ताकि हमारे पैराग्राफ और भी अच्छा लगे। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अगर आप पैराग्राफ के पहले स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर आपको पैराग्राफ के बाद का स्पेस हटाना है तो इस वाले ऑप्शन का यूज करोगे। ओके, तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास शेडिंग का। ओके, तो दोस्तों इससे आप क्या कर सकते हो, अपने पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कोई भी कलर को फिल कर सकते हो। ओके, इस तरीके से जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास बॉर्डर्स का। तो दोस्तों बॉर्डर्स, अगर आप नीचे बॉर्डर लगाना चाहते हो किसी भी पैराग्राफ के तो नीचे बॉर्डर लगा सकते हो, ऊपर लगाना चाहते हो तो टॉप बॉर्डर कर दोगे, है ना, नाम से पता चल रहा है। लेफ़्ट से लेफ़्ट में लग जाएगा, राइट से राइट में लग जाएगा। नो बॉर्डर यानी कोई भी बॉर्डर नहीं होगा, ऑल बॉर्डर सभी जगह बॉर्डर लग जाएगा, यानी चारों तरफ। आउटसाइड बॉर्डर से बाहर बॉर्डर लगेगा। ऑल बॉर्डर पे करते थे तो बीच बीच में भी लाइन आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, बीच बीच में लाइन आ रही है ना। आउटसाइड करेंगे तो सिर्फ बाहर बाहर आ रही है, इनसाइड करेंगे तो सिर्फ अंदर आएगी, बाहर नहीं आएगी। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर यानी सिर्फ अंदर और हॉरिजॉन्टल में होगा, वर्टिकल नहीं हो सकता इस पैराग्राफ में, जिसके आप देख सकते हो। अगर कॉलम होता तो हो जाता, है ना, इसमें कोई चांस ही नहीं है कि वर्टिकल हो जाए। हॉरिजॉन्टल हो सकता है क्योंकि पैराग्राफ डिवाइड है। तो अगला ऑप्शन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दोस्तों इससे आप कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। मैंने कर्सर को यहाँ पे रखा, उसके बाद मैं जाऊँगा और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास ड्रॉ टेबल का। तो ड्रॉ टेबल से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, टेबल को ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। ऐसे आप टेबल को अपने आप से बना सकते हो, ऐसे। तो दोस्तों टेबल के बारे में हम बाद में सीखेंगे, फ़िलहाल के लिए अब इतना काफ़ी है, आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर बॉर्डर को ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप नोटिस करोगे कि 2 टैब खुल के और आ चुके हैं हमारे पास। जो एडिशनल टैब खुल के आते हैं ना दोस्तों, उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल टैब। ओके, तो 2 टैब खुल के आ चुके हैं जो कि सिर्फ टेबल पे ही काम करेंगे, बॉर्डर ऑप्शन पे और टेबल पे ही काम करेंगे। तो दोस्तों ये हम इंसर्ट में देखेंगे। ओके, क्योंकि इंसर्ट में हमारे पास अलग से एक टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, तो होम में से कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल के लिए आप इतना जानो कि ड्रॉ टेबल से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ। तो मैंने Ctrl+Z कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास व्यू ग्रिड का। ओके, तो दोस्तों ये इसमें काम नहीं करेगा, ये टेबल जैसे एक्सेल वगैरह में ही काम करता है। ओके, तो MS वर्ड में ये काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास बॉर्डर्स एंड शेडिंग का। ओके, तो इस पर हम जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से
जो भी आपको पसंद आए बॉर्डर को लगा सकते हो। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ से सबसे पहले स्टाइल चूज़ करोगे, मतलब आपको बॉक्स में चाहिए, शैडो में चाहिए, तो मेरे को बॉक्स में चाहिए तो मैं बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद आपको स्टाइल चूज़ करना है, तो मैं स्टाइल को यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों मान लो मेरे को ये वाला स्टाइल चाहिए। ओके, तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये वाला चूज़ कर लिया है। कलर आपको कौन सा चाहिए आप कलर भी चूज़ कर सकते हो, मैं रेड कर लेता हूँ। ओके, आपको इसकी विड्थ को कितना रखना है, यानी इसकी मोटाई को, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो मैं नॉर्मल रख लेता हूँ 3 पॉइंट। ओके, तो हमने सारा काम कर लिया है। बाकी आप यहाँ से अगर आपको टॉप में नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके टॉप से बॉर्डर हटा सकते हो। ओके, अगर आपको नीचे नहीं चाहिए तो आप नीचे से यहाँ से हटा सकते हो क्लिक करके। बाकी हमको सभी जगह पर चाहिए तो मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने सभी को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास जैसे हमने सेलेक्ट किया था वैसा बॉर्डर बन के आ चुका है। ओके, तो मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास बुलेट्स का। ओके, बुलेट्स। तो दोस्तों आप यहाँ पर बुलेट्स लगा सकते हो अपने पैराग्राफ में, है ना, जो भी आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों मैंने मान लो ये डॉट वाला बुलेट लगा दिया। ओके, तो दोस्तों बुलेट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक पैराग्राफ क्लियर दिखाई देता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये पहला पैराग्राफ है, फिर अगले पॉइंट से यहाँ से दूसरी लाइन है ना। तो बुलेट लगाने से काफ़ी हेल्प मिलती है दोस्तों। आपके टीचर भी कहते हैं कि आप बुलेट्स में लिखा करो, यानी पॉइंट में लिखा करो कोई भी चीज़, है ना। क्यों कहते हैं तो दोस्तों क्योंकि इससे बात क्लियर समझ में आ जाती है ना, कि पहला पॉइंट कुछ और कह रहा है, फिर अगले पॉइंट से कुछ और बात चल रही है ना। तो इससे काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए टीचर आपके कहते हैं कि पॉइंट में लिखा करो। तो दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे लिए, बुलेट्स का आपको यूज करना चाहिए। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास नंबरिंग का। तो दोस्तों आपने क्लासेस में पढ़ा होगा बुलेट्स एंड नंबरिंग, है ना, कंप्यूटर के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों नंबरिंग क्या होता है कि हम नंबर में लिख सकते हैं, जैसे हम बुलेट लगाते हैं उसकी जगह हम नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 है ना हम लिखते हैं। जैसे पहला पॉइंट हम 1 करके भी लिखते हैं एग्ज़ाम में, है ना, दूसरा पॉइंट 2 कर देते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों काम करता है। आपको ये वाला फॉर्मेट अगर अच्छा लगे तो आप ये वाला ले सकते हो। अगर आपको ब्रैकेट के साथ चाहिए तो ये वाला चूज़ कर सकते हो, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, है ना, इस तरीके से। तो ये आपके ऊपर है दोस्तों, जो भी आपको अच्छा लगे। रोमन में चाहिए तो आप रोमन में ले सकते हो, है ना, कैपिटल रोमन, कैपिटल ABCD में भी ले सकते हो, है ना, स्मॉल में ले सकते हो, ब्रैकेट के साथ ले सकते हो, स्मॉल रोमन ले सकते हो। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बहुत कम यूज़ होता है। तो दोस्तों आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट को चूज़ कर सकते हो, है ना, ज़्यादा करके ये वाला यूज होता है। तो दोस्तों आपको बुलेट से नंबरिंग का यूज़ करना चाहिए पैराग्राफ को लिखने के लिए, बस सिंपल सी बात ये है। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट का। तो दोस्तों इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा कुछ इस तरीके का फॉर्मेट, पहले फिल इन द ब्लैंक्स होता है, फिर कुछ स्पेस करके हम ऐसे 1 2 3 में लिखते हैं, है ना। हेडिंग को हम हाईलाइट करते हैं, फिर थोड़ा स्पेस देते हैं, फिर इस तरीके से लिखते हैं, है ना। फिर ट्रू एंड फॉल्स की हेडिंग आ गई, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दिया, फिर इस तरीके से लिखते हैं, है ना। आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में ऐसे बहुत बार। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इस पे जाएंगे। तो दोस्तों आप कोई सा भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं ये वाला करके दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे मैंने ये वाला फॉर्मेट को चूज़ किया तो आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये जो हेडिंग है इसमें आप देखोगे रोमन में आया है फर्स्ट, उसके बाद जो मैंने स्पेस करके लिखा हुआ है ना, तो उसमें ABCD में आया है ना, ABC। तो दोस्तों अगर अगला पॉइंट होता तो उसमें D आता, है ना। उसके बाद फिर से हेडिंग आई है तो उसमें पहले फर्स्ट था, फिर दूसरी हेडिंग में सेकंड लिख के आ रहा है, फिर इसमें भी ABCD में सीरीज़ चल रही है ना। फिर अगला हेडिंग है जो हमारे पास वो थर्ड में आया है, फिर इसमें भी कुछ अगला जो है इस तरीके से चल रहा है। ओके, तो दोस्तों जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे हूँ, है ना, तो मेरे को D वाला पॉइंट चाहिए, तो मैं यहीं से एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो अगला पॉइंट लिखने के लिए आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये ऑप्शन काम करता है। फिर अगला करूँगा E आ जाएगा। तो दोस्तों मान लो अगर मैं एक बार और टैब बटन को प्रेस करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। तो मैंने 4 लाइन लिखी हुई हैं। तो दोस्तों मैंने सबको फिर से सिलेक्ट किया,
उसके बाद मैं जाऊँगा इस वाले ऑप्शन पे। तो दोस्तों मेरे को ये वाला ऑप्शन बेटर लग रहा है तो मैं ये वाला ले लूँगा। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो अब यहाँ पे 1 2 3 की सीरीज़ चल रही हैं। पहले रोमन की जो सबसे बड़ी हेडिंग है वो रोमन की, फिर उससे जो नीचे है वो ABCD में, फिर इसके भी जो पॉइंट होंगे वो 1 2 3 में चलेंगे, है ना। इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्ट को तैयार कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का। तो दोस्तों इस ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने जो दिखाया था उसी का यूज़ करके आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने ए लिखा, उसके बाद मैं ब्रैकेट दूंगा इस तरीके से, उसके बाद मैं स्पेस दे के फिल इन द ब्लैंक्स लिख दूंगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, उसके बाद मैं एंटर बटन को प्रेस करूँगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पर बी आ चुका है ना। तो दोस्तों मैं करूँगा क्या, यहाँ पर करूँगा इंक्रीज इंडेंट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये ब्रैकेट वाला ए है, फिर उसके बाद डॉट वाला ए आ गया। ओके, फिर मैं इससे कुछ पॉइंट लिखता हूँ, मान लो अभी फ़िलहाल के लिए मैं कुछ भी रैंडम लिख रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट तैयार किए हैं। अब मान लो आपको डी वाला पॉइंट नहीं चाहिए, ओके, तो मैं यहाँ से डिक्रीज इंडेंट कर दूँगा इस तरीके से। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ब्रैकेट वाला भी आ गया। ओके, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। उसके बाद मैं एंटर बटन को प्रेस करूँगा, फिर यहाँ पर सी आ चुका है। ओके, तो मैं सी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इसके अंदर भी कुछ पॉइंट लिखना। तो मैं क्या करूँगा, फिर से इंक्रीज इंडेंट। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, अब मान लो आपको डी पॉइंट नहीं चाहिए तो आप फिर से क्या करोगे, डिक्रीज इंडेंट। ओके, तो ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का काफ़ी अच्छा यूज है मल्टी लेवल लिस्ट को तैयार करने के लिए। ओके, आप इसका भी यूज कर सकते हो। बाकी रेडीमेड है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, बाकी आप खुद से भी तैयार कर सकते हो। वैसे इनका यूज होता है दोस्तों पैराग्राफ को खसकाने के लिए। जैसे मैं सभी को सेलेक्ट करके इस तरीके से पैराग्राफ को खसका सकता हूँ। तो दोस्तों इसका यूज कब होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो दोस्तों मान लो मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा। ओके, तो दोस्तों अगर मैं ये पैराग्राफ चाहता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो, ओके, यहाँ से स्टार्ट हो, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से इसको करने की कोशिश करूँगा ना रूलर के हैंडल की मदद से, तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या हो रहा है ना, ये प्रॉपर नहीं हो रहा। तो दोस्तों इसको प्रॉपर करने के लिए आप पैराग्राफ को यहाँ से चाहते हो कि स्टार्ट हो, तो पूरे के पूरे पैराग्राफ को दोस्तों आप क्या कर सकते हो, पहले सिलेक्ट ऑल करके फिर क्या करोगे, इंक्रीज इंडेंट। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ को बराबर से खसका सकते हैं, है ना। पहले मैं क्या कर रहा था, यहाँ से खींच रहा था तो एक ही हो रहा था, तो आप यहाँ से सभी को खसका सकते हो। जैसे मान लो इसका यूज हम तब करते हैं जब आपको साइड में कोई ड्राइंग चाहिए होती है ना। बाकी आप पैराग्राफ को साइड में कोई ड्राइंग चाहिए होती है ना, आप पैराग्राफ को थोड़ा खसका सकते हो, जैसे आप नोटबुक में देखते हो, है ना, उस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। तो इसका कोई खास यूज नहीं है दोस्तों, बाकी आप मल्टी लेवल लिस्ट के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास शॉर्ट का। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा जब हम रोल नंबर को तैयार करते हैं तो जो ए होता है ना, ए नाम का जो लेटर होता है उसको हम रोल नंबर 1 देते हैं। फिर उसके बाद जो बी से आने वाला होगा कोई तो उसको रोल नंबर 2 देंगे, है ना। उसको फिर 3 देंगे जो अगला सी होगा, है ना। अगर फिर डी आएगा तो उसको रोल नंबर 4 देंगे। मतलब ऐसे सीरीज़ में पहले ABCD वाइज रोल नंबर रखते हैं हम। ओके, पहले ए को 1, फिर बी को 2, है ना, सी को 3, डी को 4, इस तरीके से रोल नंबर दिए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ रैंडमली नाम लिखे हुए हैं, आप देखोगे मैंने ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, आर, कभी वी से, एस से, ए से, है ना। तो दोस्तों इसको शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ से इसको शॉर्ट कर दूँगा। तो दोस्तों हमारे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इसको पैराग्राफ ही रखते हैं। उसके बाद टेक्स्ट, तो हम टेक्स्ट को शॉर्ट कर रहे हैं इसमें। बाकी अगर आप नंबर को कर रहे होते तो यहाँ से नंबर को भी सिलेक्ट कर सकते थे। ओके, तो दोस्तों आप असेंडिंग में चाहते हो यानी पहले ए से स्टार्ट हो फिर जेड तक जाए। अगर आप डिसेंडिंग चाहते हो तो जेड से ए तक, है ना। जैसे आपने नंबर में देखा होगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा होगा ना। तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको ऊपर रखते हैं असेंडिंग में, और जो सबसे बड़ी होती है उसको लास्ट में रखते हैं, है ना। और डिसेंडिंग में इसका उल्टा होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको सबसे ऊपर रखते हैं और छोटी वाली वैल्यू को सबसे लास्ट में रखते हैं, है ना। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में। ओके,
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो हम ABC डिवाइस करेंगे दोस्तों इसको, क्योंकि ये टेक्स्ट है। उसके बाद मैं ओके पे इसको क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, ए नाम के सबसे पहले आ गए, उसके बाद बी आता तो बी आ गया, उसको सी कहीं नहीं मिला, डी भी नहीं मिला, है ना, जो उसको मिला के, तो के आ गया, फिर पी मिला, फिर पी के एक लाइन में आ गए। तो इस तरीके से दोस्तों ये ऑप्शन काम करता है। ओके, तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास शो एंड हाइड का। तो दोस्तों ये क्या होता है, इसका हम कभी यूज करते नहीं है और ये किसी काम का भी नहीं है। तो दोस्तों ये होता है मार्क की तरह होता है, जैसे हम डायरी वगैरह लिखते हैं तो एक मार्क लगाते हैं ना, बीच में कुछ पट्टी सी होती है, उस तरीके से समझ लीजिए। तो दोस्तों ये अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो दोस्तों ये हर एक पैराग्राफ के एंड में लग जाएगा। इससे आप ये समझ सकते हो कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे एंड हो रहा है ना। तो और देखोगे आप यहाँ पर नोटिस करोगे हर एक वर्ड के बीच में डॉट लगा है, आप इसे ये भी पहचान सकते हो कि कौन सा वर्ड कहाँ तक है ना। तो यही काम में आता है दोस्तों ये, इसका ज़्यादा कोई यूज है नहीं है। अगला ऑप्शन, तो दोस्तों अगला ग्रुप है हमारे पास स्टाइल्स का। तो दोस्तों स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको सभी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे हमारा जो स्टाइल सेलेक्ट होता है वो होता है नॉर्मल पे। ओके, तो और अगला देखते हैं नो स्पेसिंग। जो ये स्टाइल है ये नो स्पेसिंग वाला है, यानी कहीं पे भी स्पेस नहीं होगा। अगर मैं ये नॉर्मल करता हूँ तो पैराग्राफ के बीच में स्पेस है, ये वाला सिलेक्ट करूँगा तो कहीं पे भी स्पेस नहीं है पैराग्राफ के। अगला है हेडिंग का। ओके, अगर आप कहीं पे हेडिंग लिखते हो तो आप ये वाला स्टाइल भी चूज़ कर सकते हो। ये हेडिंग 1 है, उसके बाद हेडिंग 2 इससे छोटा है। उसके बाद अगर आप टाइटल लिखते हो कहीं पे तो आप टाइटल वाला ये स्टाइल चूज़ कर सकते हो, है ना। तो इसमें काफ़ी सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे हैं। ये वाला भी अच्छा लग रहा है, इटैलिक में है। और भी स्टाइल देखते हैं हम, यहाँ पर रेडीमेड है, ये भी अच्छा लग रहा है दोस्तों काफ़ी, है ना। मेरे को तो ये वाला भी अच्छा लग रहा है ना। सेंट्रल अलाइनमेंट का इसमें यूज किया हुआ है और इटैलिक का भी यूज़ किया हुआ है और सिल्वर कलर का भी यूज़ किया हुआ है ना। तो दोस्तों आप ये अपने आप से क्रिएट भी कर सकते हो, बाकी यहाँ पे रेडीमेड दिए हुए हैं। तो दोस्तों क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ स्टाइल। तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्टाइल को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। जैसे मैं VIVEK अपने नाम से एक स्टाइल यहाँ पर बना रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर विवेक नाम से यहाँ पर एक स्टाइल क्रिएट होने वाला है ना। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो मैं एक स्टाइल 1 यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो मैं इसको कौन सा फ़ॉन्ट देना चाहता हूँ, तो मैं देना चाहता हूँ मान लो ये वाला, है ना। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इसका साइज़ कितना देना चाहता हूँ, यहाँ पे साइज़ मैंने 16 को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं अगर इसको बोल्ड रखना चाहता हूँ तो बोल्ड भी रख सकता हूँ, है ना। इटैलिक रखना चाहता हूँ तो इटैलिक तो वैसे ऑलरेडी है ये, तो इटैलिक मत दो। बाकी यहाँ पर आप कलर भी चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कोई हल्का कलर चूज़ कर लेता हूँ। मान लो मैंने ये वाला कर लिया, नहीं ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी, ये वाला कर लेते हैं। ओके, तो मैंने ये वाला कलर यहाँ पर चूज़ कर लिया दोस्तों। बाकी इसको ऐसे ही रखते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक स्टाइल को क्रिएट कर लिया है। ओके, तो दोस्तों आप इसको गैलरी में ऐड करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर इसको टिक लगा के रखा हुआ है। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये गैलरी में दिखाई दे हमारे नाम का एक स्टाइल, तो मैं इसको ओके पे क्लिक करूँगा। ओके, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर स्टाइल बन के आ चुका है और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप देखोगे। तो दोस्तों आप स्टाइल के ग्रुप में देखोगे कि यहाँ पर मेरे नाम से एक स्टाइल क्रिएट हो चुकी है। ओके, तो दोस्तों आप इस तरीके से इसको क्रिएट भी कर सकते हो और राइट क्लिक करके अगर आप इसमें मॉडिफाई करना चाहते हो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। ओके, अगर आप नाम को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से रीनेम भी कर सकते हो। और यहाँ पर एक ऑप्शन है रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी, अगर आप यहाँ से गैलरी से हटाना चाहते हो तो आप यहाँ से हटा सकते हो। ओके, तो मैंने इसको हटा दिया है। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग का। तो दोस्तों आप यहाँ पर सारी की सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हो एक क्लिक से, इस तरीके से। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पे हो गया। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास अप्लाई स्टाइल का। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+S होती है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है छोटा सा, आप देखोगे यहाँ पर नॉर्मल सेलेक्ट है। तो मैं इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करके मैंने एक यहाँ पर बनाया हुआ था तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिसका आप देख सकते हैं वो स्टाइल यहाँ पर रीअप्लाई हो चुका है। ओके, आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, है ना। तो आप यहाँ से स्टाइल्स को चूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं। ये वाला जिसके आप देखोगे, है ना, टेबल के साथ में है। तो दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। बाकी मैं Ctrl+Z करता हूँ इसको पहले जैसा करने के लिए। तो दोस्तों हमारा स्टाइल का ग्रुप भी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगले ग्रुप पे आते हैं जो कि है हमारा एडिटिंग का। ओके,
तो दोस्तों फाइंड का है पहला ऑप्शन हमारे पास, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+F होती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर Ctrl+F को प्रेस कर दिया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर नेविगेशन पेन खुल के आ चुका है। ओके, तो दोस्तों जो भी मैं सर्च कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से करा सकता हूँ। मान लो इसमें वीडियो बहुत बार लिखा हुआ है, तो मैं वीडियो को यहाँ पर हाईलाइट कराना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ पर वीडियो लिखा हुआ है। तो सिंपली मैं यहाँ पर वीडियो लिख दूँगा। उसके बाद जैसे ही आप देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो लिखा तो ये बता रहा है कि चार वीडियो लिखे हुए हैं। ओके, यानी 4 रिजल्ट्स दिखा रहा है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 4 हैं, एक ये रहा, एक ये और एक ये, है ना दोस्तों। उसी तरीके से हम कोई और वर्ड भी सर्च करा सकते हैं। जैसे मैं डॉक्यूमेंट को सर्च करा रहा हूँ, तो दोस्तों जैसे मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है तो ये कह रहा है 5 रिजल्ट्स, यानी 5 बार डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इस पूरे डॉक्यूमेंट में। ओके, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी वर्ड को। तो दोस्तों इसी में अगला ऑप्शन है हमारे पास एडवांस फाइंड का। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये कुछ अलग नहीं है दोस्तों, वैसा ही है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले से ही डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो इसको मैं करूँगा फाइंड नेक्स्ट। तो दोस्तों ये एक एक करके फाइंड करता है ना। उसमें एक ही बार में हाईलाइट कर देता था। एडवांस फाइंड में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप फाइंड करके दिखाएगा। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर से मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा यहाँ पर, तो ये बता रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर अगली बार करूँगा तो फिर कह रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके से आप फाइंड नेक्स्ट करके देख सकते हो इस तरीके से। फिर अगर नहीं होगा तो फिर ये बता देगा कि अब कोई भी फाइंड नहीं है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 9 पेज लिए हुए हैं और कुछ ब्लैंक है, कुछ में टेक्स्ट टाइप है, कुछ में पैराग्राफ टाइप है। तो इस तरीके से मैंने टाइप किया हुआ है। पेज नंबर 7 में मैंने यहाँ पर अपना नाम टाइप किया हुआ है। ओके, तो दोस्तों इतना सारा पेज मैंने क्यों लिया हुआ है, तो दोस्तों अगला ऑप्शन समझाने के लिए गो टू का। तो दोस्तों मान लो मेरे को पेज नंबर 5 पे जाना है, तो मैं सिंपली 5 पे यहाँ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद गो टू पे क्लिक करूँगा तो ये उस पेज पे जंप करा देगा। 5 पे मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया हुआ है। या आप पता लगा सकते हो कैसे, यहाँ पर स्टेटस बार में आप देखोगे पेज नंबर आप 5 में हो। ओके, तो दोस्तों 7 नंबर पेज में मैंने अपना नाम टाइप किया हुआ है। वहाँ पर जाने के लिए मैं गो टू में जाऊँगा। इसकी गो टू की शॉर्टकट की दोस्तों Ctrl+G होती है। ओके, तो मैं Ctrl+G को सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। उसके बाद मैं 5 की जगह क्या करूँगा, 7 को टाइप करके और एंटर बटन को प्रेस करूँगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपना नाम टाइप किया हुआ था, तो इसने वहाँ पर जंप करा दिया। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आप फास्टली जा सकते हो, किसी भी पेज पे जंप हो सकते हो। ओके, गो टू का यही काम होता है। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास रिप्लेस का, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+H होती है। तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+H को प्रेस कर दूंगा। तो दोस्तों रिप्लेस का मतलब होता है उसकी जगह कोई और, यानी अब डॉक्यूमेंट जहाँ पर लिखा हुआ है मैं उसकी जगह कुछ और करना चाहता हूँ, यानी उससे बदलना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो रिप्लेस विद फाइंड वॉट में आप वो लिखोगे जो आप फाइंड करना चाहते हो। तो इसमें डॉक्यूमेंट फाइंड होगा पहले। ओके, उसके बाद वो उससे रिप्लेस करेगा किससे, तो मैं अपना नाम टाइप ही कर देता हूँ, विवेक से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों मैं फाइंड नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों उसने पहला डॉक्यूमेंट ढूंढ लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिप्लेस पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहला रिप्लेस हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पर विवेक लिख के आ चुका है। उसके बाद उसने सेकंड डॉक्यूमेंट ढूंढ लिया है। उसके बाद मैं इसको दोबारा से रिप्लेस करूँगा। तो दोस्तों उसने सेकंड वाला भी यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसने रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद उसने थर्ड को फाइंड कर लिया है। ओके, इस तरीके से वो रिप्लेस करेगा। अगर आप एक एक करके नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से रिप्लेस ऑल भी कर सकते हो। सभी के सभी एक ही बार में रिप्लेस हो जाएंगे। और ये बता रहा है कि उसको 3 रिप्लेसमेंट और मिले हैं, है ना, 2 के बाद 3 और मिले हैं। तो टोटल 5 है हमारे पास इसमें। ये रहा 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो दोबारा हम विवेक की जगह डॉक्यूमेंट को टाइप करेंगे, Ctrl+H। यहाँ पर विवेक से रिप्लेस करूँगा मैं किसको, डॉक्यूमेंट को। तो दोस्तों मैं यहाँ पर विवेक की जगह रिप्लेस करने वाला हूँ डॉक्यूमेंट को। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को टाइप करूँगा रिप्लेस विद में। ओके, उसके बाद मैं रिप्लेस ऑल कर दूँगा। तो दोस्तों इसने रिप्लेस कर दिया सभी को। ये बता रहा है कि उसको 5 मिले हैं पूरे डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्ट का। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट ऑल दिया हुआ है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। सिंपल सी बात है, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+A होती है। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का।
तो दोस्तों कई बार आपके साथ ऐसा हो सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं यानी शेप्स जो हैं, है ना, ये कई बार सिलेक्ट नहीं होते क्योंकि ये टेक्स्ट के पीछे होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो इस केस में दोस्तों आपको यूज करना पड़ेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों जैसे ही मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जाके इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ बड़े आराम से। ओके, बस यही यूज है दोस्तों सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। बाकी आप इमेजेस के साथ भी इसका यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का। तो दोस्तों ये क्या होता है कि एक जैसी फॉर्मेटिंग दिखने वाले टेक्स्ट वो सिलेक्ट हो जाएंगे, एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपको ये यूज करने से पहले आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये फॉर्मेटिंग इससे मिलती है, तो ये भी सिलेक्ट हो गया। यानी इसकी जैसी दिखने वाली जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी डॉक्यूमेंट में वो सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्शन पेन का। तो दोस्तों ये जब काम में आता है जब आपके पास कोई इमेज हो या शेप हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 6 शेप लिए हुए हैं, ये हमको बता रहा है। ओवल नाम का हमने शेप लिया हुआ 6। ओके, तो आप यहाँ से हाइड ऑल कर सकते हो, यानी आपको फिर यहाँ आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वो शेप होगा वहाँ पे लेकिन दिखाई नहीं देगा। बाकी आप यहाँ से शो ऑल कर सकते हो। बाकी आप अपने आप से यहाँ पर शो हाइड करा सकते हो। मान लो आपको ओवल नंबर 3 को हाइड कराना है तो आप यहाँ से हाइड करा सकते हो। ओवल नंबर 6 को हाइड कराना है तो आप यहाँ से हाइड करा सकते हो। ओके, शो ऑल, हाइड ऑल आप ये कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों हमने ये होम टैब को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने ऑलरेडी लाइक भी किया हुआ है ना दोस्तों। अगर नहीं किया तो कर दीजिए दोस्तों, ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ओके, तो दोस्तों अगर आप इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मुझको बताना। ओके, तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको MS वर्ड के अगले पार्ट में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।